वास्तुराय के इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पितृदोष और उसके उपाय। पितृदोष यानी हम अभी पितृपक्ष आ रहे हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि भाई पक्ष में हम हमारे पितरों के लिए क्या करेंगे जिससे हमें अगर लाइफ में जो भी समस्या आ रही है ना, वो समस्या से हम निजात पा सके। अब पितर क्या होते हैं, है ना, हम बोलते हैं पितर है यानी आत्मा है। तो पितर क्या है, इनका हमसे क्या संबंध है, हम क्यों श्राद्ध करते हैं। पितर हमारे पूर्वज है ना, जो हमारे पूर्वज है। जैसे मेरे से पहले मेरे पिताजी, दादाजी, परदादा, है ना, ये सब हमारे एंसेस्टर है ना। इनका ही जो हमारा जो डीएनए है इनसे मैच करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे पापा जैसे दिखते हो, तुम्हारा पूरा शरीर की बनक पापा जैसी है, तुम्हारा मम्मी की जैसी है, तुम्हारी क्वालिटी को, तुम्हारा स्वभाव, बोलना, बैठना, उठना, सब कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर से हमको मिलता है ना। हम लोग प्रॉपर्टी में जब हम बोलते हैं कि हम हमारा हिस्सा लेते हैं, है ना, हमारे पूर्वजों के, पिताजी के प्रॉपर्टी में जैसा हम हिस्सा लेते हैं, तो हम वो हिस्सा लेते हैं ना, है ना। हम हमारे पिताजी का या मम्मी का जो भी है, माताजी की क्वालिटी लेते हैं, हम उनका फेस लेते हैं, वैसे ही हम प्रॉपर्टी में हिस्सा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे पूर्वजों के लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी होती है जिसकी वजह से वो बेचैन होते हैं, है ना, तो उनको शांति नहीं मिलती है। तो फिर कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में आता है, क्योंकि हम उनकी संतानें, हमारे इसमें उनका खून है। तो हम फिर हमें क्या करना चाहिए कि जो उनको ऐसे जो उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको तकलीफ से हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि भाई उनको भी उससे शांति मिलती है और उसका इफेक्ट हमारी लाइफ से भी धीरे कम होता है। हम बोलते हैं कि भाई पितृदोष है तो हम हमारे पितरों के लिए कर रहे हैं ये पूजा, तो नहीं, ये हम हमारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे रहेगा, हमारे आने वाली जनरेशन पे रहता है, हमारे बच्चों पे रहता है। तो हम बहुत बार बोलते हैं कि भाई जो मैं करूँगा, श्राद्ध करूँगा, तो ये मेरे पितरों के लिए कर रहे हैं। तो ये पहली जो हमारी गलतफहमी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये हम उनके लिए कर रहे हैं, नहीं, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। तो हम जब कुछ काम उनके लिए करेंगे तो उससे हम बेनिफिट हमारी लाइफ में होगा, हमारे जो काम अड़ते हैं, है ना। बहुत लोग बोलते हैं पितृदोष की वजह से मेरा ये काम अड़ रहा है ना। तो वो जो काम हमारे अड़ रहे, शादी नहीं होना, बच्चे नहीं होना, है ना, परिवार में क्लेश रहना, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट होते हैं पितृदोष की वजह से, तो उसके इफ़ेक्ट्स हम फिर जो पूजा करते हैं, उनकी शांति के लिए उपाय जो करते हैं, उससे हमको फिर कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। एक तो उन लोगों के भी जो कष्ट वो सह रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है हमारे बहुत से एंसेस्टर्स, पूर्वज है, अपनी एज में शांत होते हैं। कई एक बार कैसे एक्सीडेंटली कोई शांत हो जाता है, किसी की कोई इच्छा अधूरी रहती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, बहुत सी वजह होती है ना। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ सफ़र अगर वो कर रहे हैं तो उनकी वो तकलीफ़ हम ये काम करके दूर कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा हमको भी होता है और उसका फ़ायदा उनको भी होता है। बहुत से पितृदोष के उपाय जो हम बोलते हैं कि श्राद्ध में करें, तो ऐसा नहीं है। बहुत से उपाय हम श्राद्ध में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पितरों का हर एक चीज़ के लिए हमने एक टाइम दिया है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में हमने दिवाली, दशहरा, है, हर एक चीज़ के लिए हम बोलते हैं न्यू ईयर, हर एक चीज़ का एक हम बोलते हैं कि हर एक महीने में आते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से पितृपक्ष के लिए भी हमने 15 दिन दिए हैं कि उस 15 दिन में हम हमारे पितरों के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। उनके लिए हम जितना हो सके उतनी उनकी सेवा करके उनको खुश करते हैं, है ना। उससे हमारे पितर खुश भी होते हैं। कहा जाता है यमराज 15 दिन के लिए उनको पृथ्वी पर भेजते हैं कि भाई जाओ, तुम अपने जो भी सगे संबंधी उनके बीच रहो और तृप्त हो के आओ, इसलिए वो फिर धरती पे विचरते हैं। तो हम ये 15 दिन में उनसे रिलेटेड सभी कार्य हम करते हैं पितृपक्ष में। ऐसे पितृदोष के उपाय हम पितृदोष पक्ष में करें तो बहुत ज़्यादा असर करते हैं। वैसे बहुत से ऐसे उपाय रहते हैं कि हम साल भर भी करें तो हमको उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता है।
तो हम इस कोर्स में यही जानेंगे कि भाई एक्चुअली पितृदोष क्या है ना। बहुत से पितृदोष के लक्षण हमारे कुंडली में दिखते हैं कि भाई जो योग है हमारी कुंडली में, तो वो हम हमारी कुंडली से भी जान सकते हैं कि पितृदोष क्या है। सेकंड, हमारे लाइफ में बहुत से घटनाएं घटती है ना, तो वो पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो उस लक्षण से भी हम जानते हैं कि भाई हमारा कहीं ना कहीं पितृदोष है। तो हम दोनों चीज़ इस कोर्स में जानेंगे कि भाई कुंडली के हिसाब से आपके कुंडली में क्या योग है जो पितृदोष बनाता है, और हमारी लाइफ में ऐसे क्या लक्षण है, क्या घटनाएं घट रही है कि जो पितृदोष उसका वजह है। हम दोनों चीज कोर्स में देखेंगे। इसके अलावा हम पितृदोष में बोलते पितरों की पूजा कब करनी चाहिए है ना, कहाँ करनी चाहिए है ना, किसको अधिकार है ना, पितृ शांति के जो भी है श्राद्ध करने का किसको अधिकार है। फिर जो पानी देते हैं तो वो हमें दिन में कब देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, हमारा पितरों का घर में स्थान क्या है ना, पितरों के देवता एक्चुअल कौन से है, किस देवता की हमें पूजा करेंगे तो उनको शांति मिलेगी, उनको किस रंग का फूल चढ़ाना चाहिए है ना, जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिले। हम ऐसा क्या करेंगे कि जिनसे वो उनको शांति मिलेंगे और वो उनका आशीर्वाद हमको देंगे। ठीक है। इसके अलावा हम 12 राशियों के हिसाब से पितृ जो दोष है उसके जो शांति के उपाय है हम यही भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग श्राद्ध में जो अभी हमारा 15 दिन का श्राद्ध पक्ष आ रहा है उसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं ये भी देखेंगे। और इन जनरल हम साल भर में है ना अपने लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हम इस कोर्स में देखेंगे। पितरों के लिए हम मीन्स शांति का मंत्र कौन सा है, उसके लिए कौन सा यंत्र हम धारण कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से टॉपिक है हमने इसमें कवर किया है। और फिर बहुत से लोगों को लगता है काल सर्प योग और पितृदोष दोनों अलग चीज़ें हैं। सिम्टम्स दोनों के बहुत से सेम होते हैं लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है ना, हम ये भी देखेंगे कि भाई काल सर्प योग क्या है और पितृदोष क्या है। हम ये दोनों चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे। ठीक, तो इस कोर्स में हम पितृ पक्ष में किए जाने वाले उपाय, साल भर में किए जाने वाले उपाय, पितृ पक्ष में अपने राशि के हिसाब से किए जाने वाले उपाय, सभी चीज़ें देखेंगे। और एक्चुअल पितृदोष के हम योग भी देखेंगे, पितृदोष के हम लक्षण भी देखेंगे। और हमें कहीं एक लगता है कि हम जो कर रहे हैं तो हमारे पितरों के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ये हम हमारे लिए ही कर रहे हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा, हमारे लाइफ में जो भी काम अड़ते हैं ना, देखो हमारे पितरे हैं तो हमारे नुकसान नहीं पहुंचाते है ना, सिर्फ इतना होता है कि वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में डिले होती है ना, शादी में देरी, बच्चे होने में देरी, लड़ाई झगड़े है ना, हर चीज़ में कहीं ना कहीं डिले होता है, वो चीज़ें टलती नहीं है, डिले होती है। तो हम ये सब चीज़ इस कोर्स में जानेंगे कि भाई एक्चुअल पितृदोष का मतलब क्या है और वो हमारे लाइफ में कैसे असर करता है और हम उससे मुक्त भी कैसे हो सकते हैं। तो ये सभी कोर्स में हम आसानी से जानेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो और अगर किसी को कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।